Hello student, welcome back. We'll be talking about the third chapter in history. The topic is the seal. Today's topic seal. seal का मतलब होता है मोहर. मोहरों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. More than 2000 seal have been discovered from the various sites. The seal rectangular in shape were made of terracotta and soapstone. Okay. The most interesting seal that the Pasupati, a person appearing like Lord Shiva, is guarded in a yogic posture and the deity of surrounded by animal. Some seal wear the figure of animal like the buffalo, bull, tiger and elephant. Then तो हम थोड़ा हिंदी में भी आपको डिफाइन करते हैं कि मोहरें जो थी वो 2000 से अधिक मोहरें खोजी गई और ये मोहरें चौकोर और पक्की ईंटों से मिट्टी से बनी हुई होती थी. सिलखंडी इसके से निर्माता थे, मतलब कि पक्की ईंटें जो होती हैं, जो मजबूत होती हैं, उससे बनी होती है. सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सील जो थी वो पशुपति की थी और भगवान शिव की तरह वो दिखाई देने वाला एक व्यक्ति यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ था, दिखाई दिया इस मुद्रा के थ्रू और मोहरों के थ्रू. और देवता लोग जो थे वो जानवरों से घिरे हुए थे. कुछ मोहरे पर जानवर की आकृति और सांड, भैंस, बाघ, हाथी इत्यादि के आकृति बनी हुई मोहरें भी मिली. तो हम लोग ये जानते हैं कि मोहरों में और भी क्या क्या हुआ, क्या मिला, धार्मिक मान्यताएं क्या मोहरों पे प्रकाश डालती हैं, या और कैसी कैसी आकृति के शकल सूरत के पहनावा आभूषणों के बारे में भी जानकारी हमें मोहरों से मिलती है. तो ये देखेंगे. द सील थ्रो लाइट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल. फ्रॉम द फिगर ऑन द सील वी कम नो द फिगर, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल. द सील वेयर प्रोबरली used to stamp and bag with content and good bearing sent from one place to another. Okay. तो इस तरह से हम लोग मोहरों का प्रचार कैसे किए. तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजे जाते थे माल या सामान, तो उन थैलों के ऊपर सील के आकृति के उस पर थैलों पे भी उस तरह के मोहर लगा दिए जाते थे ताकि इनका प्रचार प्रसार हर जगह होता रहे. अब आती है बारी रिलीजन्स की. रिलीजन्स में क्या होता है, किस धर्म को वो लोग मानते थे, ये जानेंगे कि हड़प्पा के लोग कोई धर्म भी अपनाए थे या नहीं. तो नो टेम्पल्स ऑफ शेयरिंग साइम एंड have been discovered, but many clay figure of the mother goddess have been found. बहुत सारे हड़प्पा में तो कोई मंदिर और तीर्थस्थल तो ऐसा मिला नहीं जिसमें वेदिका भी नहीं मिली कि लोग धर्म के बारे में या कुछ बर्तन, मोहर और पत्थरों के बनी आकृतियों से ही पता चलता था कि इससे ऐसे लोग, इस धर्म के लोग मोहरों पे इस तरह की आकृति को पसंद करते थे या चलता था. मातृ देवी की मिट्टी से अनेक मूर्तियाँ मिली और हड़प्पा के लोग पशुपति भगवान की आकृति का एक इष्ट देव के रूप में वो लोग पूजा करते थे, ऐसा भी अनुमान लगाया गया. द पशुपति एंड फिगर द अपेयरिंग लाइक द लॉर्ड शिवा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिटेल ऑफ द हड़प्पन पीपुल. और यही बताते हैं कि उस समय हड़प्पा के लोग पेड़ पौधे और जानवरों की भी पूजा करते थे. द हड़प्पन वर्शिप ट्री एंड एनिमल. तो सो रिलीजन्स आर देन. एंड द लास्ट स्क्रिप्ट ऑफ द आर्ट एंड राइटिंग. आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय लिखने की कैसी कला थी और ये लोग लिखावट में क्या इंटरेस्टिंग रखते थे. तो हड़प्पा के लोग लिखने की कला में किस तरह अपने विकास कर लिए थे, ये जानेंगे. द हड़प्पन हैड डेवलप ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग. देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोरियल एंड नियरली 400 sign have been found. The historians have not been able to read the script. और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अभी तक कोई भी इतिहासकार इस सभ्यता के लोगों की लिपि को पढ़ नहीं पाए. और 400 संकेत भी मिले, साइन मिले हमको, और बहुत सारी चित्र की आकृति की लिपि भी मिली, लेकिन इसको पढ़ने में कोई सक्षम नहीं हुए इतिहासकार. अब आगे आते हैं कि ये तो चैप्टर हुआ. अब ये डाउनफॉल कैसे हुआ, द फेल ऑफ द
सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे। तो इस सभ्यता के पतन के बारे में देखिए तो यहाँ 1500 BC में ये लोग इसकी सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। द सिविलाइजेशन कम टू बी एन एंड इन 1500 BC. There are many theory about the fall of the civilization, and some writers believe that this city were destroyed and by the invader and the could have been an Aryans. ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि सभ्यता का विनाश हुआ लोगों के आक्रमण करने से, या आर्य जो थे वो आ गए तो यहाँ सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसे अनेक हिस्टोरियंस के अलग अलग अपने डिटेल्स हैं, और ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया गया है, ऐसा कहा नहीं गया है। तो हर इतिहासकार की अलग अलग अपनी अनुभूति इसमें दी गई है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द रिवर माइट हैव चेंज देयर कोर्स एंड द रिजल्ट वाज दैट इज रीजन टर्न इनटू द डिजर्ट। तो इस तरह से ये लोग अपना रास्ता इसलिए बदल दिए कि नदी का पानी नहीं था, या नदियाँ नहीं थी, या रेगिस्तान हो चुका था वो जगह। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि उसी कारण यहाँ फेल हो गया सिविलाइजेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब इतिहासकार के अलग अलग अपने मत है। इस सभ्यता में ये भी कहा जाता है कि ये अर्थक्वेक हुआ तो फ्लोरेड हो गया, तो इस कारण भी ये फेल हो गया सिविलाइजेशन। तो ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं। तो सिविलाइजेशन की बात तो हमने बता दी आपको। ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। तो ये 3rd चैप्टर को हमने डिटेल कर दिया आपको टॉपिक वाइज। अब आप इसको क्वेश्चन आंसर जब मैं दूंगी, या आपको कहीं किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप हमको पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख देंगे, बात करेंगे। और उसके बाद हमारा ये आज का होमवर्क है कि आप ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 इसको आप लोग क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे, और लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होमवर्क की कॉपी में करेंगे। और जिस टॉपिक को आप नहीं समझ पाए उसको हमसे पूछेंगे, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे और क्वेश्चन भेजेंगे। ओके, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। विल बी टॉकिंग अबाउट द 3rd चैप्टर इन हिस्ट्री। The topic is the seal. Today's topic seal. seal का मतलब होता है मोहर। मोहरों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। More than 2000 seal have been discovered from the various sites. The seal rectangular in shape were made of terracotta and soapstone. Okay. The most interesting seal that the Pasupati, a person appearing like Lord Shiva, is guarded in a yogic posture and dirty of surrounded by animal. Some seal wear the figure of animal like the buffalo, bull, tiger and elephant. Then तो हम थोड़ा हिंदी में भी आपको डिफाइन करते हैं कि मोहरें जो थी वो 2000 से अधिक मोहरें खोजी गई, और ये मोहरें चौकोर और पक्की ईंटों से, मिट्टी से बनी हुई होती थी। सिलखंडी इसके से निर्माता थे, मतलब कि पक्की ईंटें जो होती हैं, जो मजबूत होती हैं, उससे बनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सील जो थी वो पशुपति की थी। और भगवान शिव की तरह वो दिखाई देने वाला एक व्यक्ति यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ था, दिखाई दिया इस मुद्रा के थ्रू और मोहरों के थ्रू। और देवता लोग जो थे वो जानवरों से घिरे हुए थे। कुछ मोहरे पर जानवर की आकृति और सांड, भैंस, बाघ, हाथी इत्यादि के आकृति बनी हुई मोहरें भी मिली। तो हम लोग ये जानते हैं कि मोहरों में और भी क्या क्या हुआ, क्या मिला, धार्मिक मान्यताएं क्या मोहरों पे प्रकाश डालती हैं, या और कैसी कैसी आकृति के, शकल सूरत के, पहनावा, आभूषणों के बारे में भी जानकारी हमें मोहरों से मिलती है। तो ये देखेंगे द सील थ्रो लाइट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। फ्रॉम द फिगर ऑन द सील वी कम नो द फिगर, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल। द सील वेयर प्रोबरली यूज टू स्टम्प एंड बैग विथ कंटेंट एंड गुड being sent from one place to another. ओके, तो इस तरह से हम लोग मोहरों का प्रचार कैसे किए
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजे जाते थे माल या सामान, तो उन थैलों के ऊपर सिल के आकृति के उस पर थैलों पे भी उस तरह के मुहर लगा दिए जाते थे ताकि इनका प्रचार प्रसार हर जगह होता रहे। अब आती है बारी रिलीजन्स की। रिलीजन्स में क्या होता है, किस धर्म को वो लोग मानते थे, ये जानेंगे कि हड़प्पा के लोग कोई धर्म भी अपनाए थे या नहीं। तो नो टेम्पल्स ऑफ शेयरिंग sign and have been discovered, but many clay figure of the mother goddess have been found। बहुत सारे हड़प्पा में तो कोई मंदिर और तीर्थस्थल तो ऐसा मिला नहीं जिसमें वेदिका भी नहीं मिली कि लोग धर्म के बारे में या कुछ बर्तन मोहर और पत्थरों के बनी आकृति से ही पता चलता था कि ऐसे लोग, इस धर्म के लोग मोहरों पे इस तरह की आकृति को पसंद करते थे या चलता था। मातृ देवी की मिट्टी से अनेक मूर्तियाँ मिली और हड़प्पा के लोग पशुपति भगवान की आकृति का एक इष्ट देव के रूप में वो लोग पूजा करते थे, ऐसा भी अनुमान लगाया गया। द पशुपति एंड फिगर द अपेयरिंग लाइक द लॉर्ड शिवा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिटेल ऑफ द हड़प्पन पीपुल। और यही बताते हैं कि उस समय हड़प्पा के लोग पेड़ पौधे और जानवरों की भी पूजा करते थे। द हड़प्पन वर्शिप ट्री एंड एनिमल। तो सो रिलीजन्स आर देन एंड द लास्ट स्क्रिप्ट ऑफ द आर्ट एंड राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय लिखने की कैसी कला थी और ये लोग लिखावट में क्या इंटरेस्टिंग रखते थे। तो हड़प्पा के लोग लिखने की कला में किस तरह अपने विकास कर लिए थे, ये जानेंगे। द हड़प्पन हैड डेवलप ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोरियल एंड नियरली 400 signs have been found. The historians have not been able to read the script। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अभी तक कोई भी इतिहासकार इस सभ्यता के लोगों की लिपि को पढ़ नहीं पाए। और 400 संकेत भी मिले, साइन मिले हमको, और बहुत सारी चित्र की आकृति की लिपि भी मिली, लेकिन इसको पढ़ने में कोई सक्षम नहीं हुए इतिहासकार। अब आगे आते हैं कि ये तो चैप्टर हुआ, अब ये डाउनफॉल कैसे हुआ, द फेल ऑफ द सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये हम लोग जानेंगे। तो इस सभ्यता के पतन के बारे में देखिए तो यहाँ 1500 BC में ये लोग इसकी सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। द सिविलाइजेशन कम टू बी एन एंड इन 1500 BC। There are many theory about the fall of the civilization, and some writers believe that this city were destroyed and by the invader and the could have been an Aryans। ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि सभ्यता का विनाश हुआ लोगों के आक्रमण करने से, या आर्य जो थे वो आ गए तो यहाँ सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसे अनेक हिस्टोरियंस के अलग अलग अपने डिटेल्स हैं और ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया गया है, ऐसा कहा नहीं गया है। तो हर इतिहासकार की अलग अलग अपनी अनुभूति इसमें दी गई है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द रिवर माइट हैव चेंज देयर कोर्स एंड द रिजल्ट वाज दैट इज रीजन टर्न इनटू द डिजर्ट। तो इस तरह से ये लोग अपना रास्ता इसलिए बदल दिए कि नदी का पानी नहीं था या नदियाँ नहीं थी या रेगिस्तान हो चुका था वो जगह। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि उसी कारण यहाँ फेल हो गया सिविलाइजेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब इतिहासकार के अलग अलग अपने मत है। इस सभ्यता में ये भी कहा जाता है कि ये अर्थक्वेक हुआ तो फ्लोरेड हो गया, तो इस कारण भी ये फेल हो गया सिविलाइजेशन। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं। तो सिविलाइजेशन की बात तो हमने बता दी आपको। ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। तो ये 3rd चैप्टर को हमने डिटेल कर दिया आपको टॉपिक वाइज। अब आप इसको क्वेश्चन आंसर जब मैं दूंगी या आपको कहीं किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप हमको पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख देंगे, बात करेंगे। और उसके बाद हमारा ये आज का होमवर्क है कि आप ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 इसको आप लोग क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे और लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होमवर्क की कॉपी में करेंगे।
और जिस टॉपिक को आप नहीं समझ पाए उसको हमसे पूछेंगे, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे और क्वेश्चन भेजेंगे। ओके, गुड बाय।